सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा। मनमुख प्राणी मुगध है, नामहीन भरमाए। मनमुख प्राणी मुगध है, नामहीन भरमाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 313 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला चौथा काव्य रूप श्लोक है और गुरु नानक देव जी के चौथे स्वरूप श्री गुरु रामदास जी की वाणी है। मनमुख प्राणी मुगध है। मनमुख, जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो ही मनमुख होता है। अहंकार उसको गुरु की शरण में जाने नहीं देता, गुरु के आगे झुकने नहीं देता, क्योंकि वो तो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ यही उचित है। मनमुख प्राणी मुगध है। जो अहंकारी और मनमुख व्यक्ति है वो ही मूर्खतम माना जाता है, वो ही मुगध है। मनमुख प्राणी मुगध है, नामहीन भरमाए। नामहीन है, परमात्मा का नाम उसके जीवन में नहीं है, इसलिए उसका मन अशांत रहता है और शांति चाहने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। शांति तो परमात्मा के नाम के साथ ही है, चैन अमन तो परमात्मा के नाम के साथ ही है। अगर जो भी व्यक्ति संसार के सुखों में लीन है, परमात्मा के नाम से बिछड़ा हुआ है, उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं है, सुकून नहीं है उसके जीवन में, और वो अपने मन में शांति लाने के लिए भटकता रहता है। कभी किसी के कहने पे जाके किसी पंडित जी के पास जाता है तो वो उसको अंगूठियाँ पहना दे, अंगूठियों में जो है महंगे महंगे पत्थर पहना देते हैं कि भाई तुम्हारा मन शांत होगा, सारे ग्रह जो हैं तुम्हारे शांत हो जाएंगे। सूर्य को शांत करने के लिए माणिक पहना देते हैं, चंद्रमा के लिए मोती पहना देते हैं, मंगल के लिए मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, और राहु को शांत करने के लिए गोमेद, और केतु के लिए लहसुनिया। ये चीज़ें पहना देते हैं और वो उनको पहन के समझता है कि मन मेरा शांत हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट वैसा का वैसा रहता है। फिर वो कभी मौलवी के पास जाता है, कभी तांत्रिक के पास जाता है, कभी ज्योतिषी के पास जाता है। इस तरह से वो प्राणी जो मनमुख है, अहंकारी है, वो भटकता ही रहता है, मूर्खता वाले कार्य करता ही रहता है। मनमुख प्राणी मुगध है, नामहीन भरमाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। बिन गुरु की शरण में गए बिना मनुआ ना टिकै, मन टिकता नहीं है, मन की अशांति दूर नहीं होती है। और गुरु के पास गया नहीं, मन अशांत है, मन टिक नहीं रहा, फिर जूनी पाए। बार बार जूनियों में आना है। बिन गुर मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। हर प्रभ आप दयाल हो, तां सतगुरु मिले आए। हर प्रभ आप दयाल हो। हर प्रभ, हरि प्रभु आप दयाल हो, स्वयं ही दया करें तो। हर प्रभ आप दयाल हो, तां सतगुरु मिले आए। तब वो सतगुरु आके उससे मिलते हैं, या ऐसे बानक बलते हैं कि कोई उसको सतगुरु की शरण में ले जाता है। ये हरि प्रभु की कृपा से ही संभव होता है।
हर प्रभ आप दयाल हो तां सतगुरु मिलिया आए। जन नानक नाम सलाह तू जन्म मरण दुख जाए। गुरु रामदास जी कहते हैं, अपने आप से कह रहे हैं कि तू भी परमात्मा के नाम को सलाह, परमात्मा के नाम की सराहना कर, परमात्मा के नाम को जप, जन्म मरण दुख जाए। तेरा भी जन्म मरण का दुख कट जाएगा। जन नानक नाम सलाह तू जन्म मरण दुख जाए। हर प्रभ आप दयाल हो तां सतगुरु मिले आए। जन नानक नाम सलाह तू जन्म मरण दुख जाए। महला चौथा। गुर सालाही आपना बहुविध रंग सुभाए। सतगुरु सेती मन रता रखिया बनत बनाए। सतगुरु सेती मन रता। सतगुरु के उपदेश के साथ मेरा मन रंगा गया है। मेरे मन ने सतगुरु के उपदेश को स्वीकार किया है। मेरा मन सतगुरु के उपदेश पे भरोसा करने लगा है। सतगुरु सेती मन रता रखिया बनत बनाए। और सतगुरु के उपदेश ने मेरे आत्मिक जीवन की बनत को बना रखा है। मेरे आत्मिक जीवन को नष्ट नहीं होने देते और मेरे मन का जुड़ाव उन्होंने परमात्मा के चरणों के साथ बना दिया है। सतगुरु सेती मन रता रखिया बनत बनाए। गुर सालाही आपना बहुविध रंग सुभाए। इसलिए मेरा मन करता है कि ऐसे सतगुरु की मैं सराहना करूं। बहुविध रंग सुभाए, रंग प्रेम सुभाए श्रद्धा भावना के साथ। बहुविध जाने कितनी विधियों से, कितने तरीकों से मैं ऐसे सतगुरु को सलाहूं, ऐसे सतगुरु के गुण गाऊं, ऐसे सतगुरु की सेवा करूं। गुर सालाही गुरु की सेवा करूं, गुरु के गुण गाऊं। गुर सालाही आपना बहुविध रंग सुभाए। सुभाए भावना श्रद्धा, रंग प्रेम। गुर सालाही आपना बहुविध रंग सुभाए। क्योंकि उन्होंने जब मेरा मन सतगुरु के उपदेश के साथ रंगा गया है तो उन्होंने मेरे आत्मिक जीवन की बनत को बना के रखा हुआ है। इसलिए मेरा मन करता है कि गुर सालाही आपना बहुविध रंग सुभाए। सतगुरु सेती मन रता रखिया बनत बनाए। जिह्वा सलाह न रज्जई हर प्रीतम चितलाए। हरि के साथ मेरा चित लगा हुआ है। हर प्रीतम, हरि जो मेरे प्रियतम हैं उनके साथ मेरा चित लगा हुआ है। जिह्वा सालाही, और जिह्वा जो है वो हरि प्रीतम के गुण गा रही है, हरि प्रीतम की सराहना कर रही है। ना तो मेरी जिह्वा ही रजती है, ना ही मेरा मन रजता है। रजने से अर्थ है तृप्त होना। जिह्वा सलाह न रज्जई हर प्रीतम चित लाए। जिह्वा सलाह न रज्जई हर प्रीतम चित लाए। नानक नावें की मन भुख है, मन तृप्त है हर रस खाए। गुरु रामदास जी कहते हैं कि नावें की मन भूख है। मेरे मन को भूख है, तृष्णा है नाम की, नावें की, नाम की। नानक नावें की मन भूख है, मन तृप्त है हर रस खाए। हर रस खाए। परमात्मा का नाम जपने में जो आनंद और जो रस आता है, उस रस को ग्रहण करना, उस रस को खाना, उसको पाके ही मन तृप्त होता है। मन तृप्त है हर रस खाए। नानक नावें की मन भूख है, मन तृप्त है हर रस खाए। जिह्वा सलाह न रज्जई हर प्रीतम चित लाए। मेरा चित्त और मेरी जिह्वा हरि प्रीतम के गुण गाने से रज नहीं रहे हैं, लेकिन रजेंगे कैसे? नानक नावें की मन भूख है, मन तृप्त है हर रस खाए। पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाया। दिन राती परमात्मा ने ऐसी कुदरत रची है
कि दिन होता है, सूर्य निकल आता है, रात हो जाती है, सोने के लिए अंधेरा हो जाता है। और परमात्मा की जो विशालता है, परमात्मा की जो ये कौतक है कि दिन और रात बना हुआ है, जाने कैसे कैसे आश्चर्यजनक ढंग से परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा हुआ है। और उस परमात्मा की इस आश्चर्यजनक सामर्थ्य को देखकर ही हम जान पाते हैं कि परमात्मा, इतनी बड़ी कुदरत को देखकर ही हम जान पाते हैं कि परमात्मा कितना बड़ा है। सच सच्चा, सच परमात्मा जो हमेशा रहने वाले हैं, कुदरत जानिए। इस कुदरत की विशालता से ही हम उसको विशाल जानते हैं। दिन राती जिन बनाया, जिन्होंने दिन और रात जैसे कौतक रचे हैं। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे कियां वडियाइयां। मेरा मन करता है कि जो परमात्मा की कुदरत से पता लगता है कि परमात्मा कितना बड़ा है, सो सच सलाही सदा सदा। मेरा मन करता है कि मैं उस सच को, उस परमात्मा को सदा सदा सलाहूं, सदा सदा उस परमात्मा के गुण गाऊं। सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे कियां वडियाइयां। और उस सच के, उस सच्चे की, उस सच्चे उस परमात्मा की वडियाइयाँ जो हैं वो भी सच हैं, और वो वडियाइयाँ भी मैं करूं, उसके गुण गाऊं। वडियाइयाँ उसकी शोभा करूं, उसके गुण गाऊं। इसलिए सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे कियां वडियाइयाँ। सलाही सच, सलाह सच, सच कीमत किने ना पाइया। सलाही सच, परमात्मा सराहना योग्य हैं। सलाही सच, सच परमात्मा, परमात्मा सराहना योग्य हैं। सलाह सच, और जो परमात्मा की सराहना करता है, उस सराहना से परमात्मा के जो गुणगान करता है, उस गुणगान का जो महात्म है, पुण्य है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। उस गुणगान का महात्म भी सत्य है, हमेशा रहने वाला है। सलाही सच, परमात्मा सराहना योग्य हैं, और उनकी सलाह भी सच है, उनकी सराहना भी सच है। सच कीमत किने ना पाइया। और ऐसे सच परमात्मा की कीमत कोई लगा नहीं सकता, उसके सामर्थ्य का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सलाही सच, सलाह सच, सच कीमत किने ना पाइया। और जा मिलिया पूरा सतगुरु, तां हाजर नदरी आया। जहाँ मिलिया पूरा सतगुरु, जब पूरा सतगुरु मिल गया, जब पूरे सतगुरु का उपदेश मिल गया, और उपदेश को पाकर हाजर नदरी आया, वो परमात्मा हाजर, मौजूद, नदरी आया, नज़र आने लगा है। सारे सृष्टि के जितने प्राणी हैं, सब के अंदर मौजूद मुझे वो परमात्मा हाजर नदरी आया, प्रेजेंट नज़र आने लगा है। अब सिर्फ कहने की बात नहीं है कि परमात्मा सब में मौजूद है, मुझे स्पष्ट महसूस होता है कि परमात्मा सबके अंदर हैं। और ये संभव कब हुआ? ये मेरे मन में ये जो भरोसा पैदा हुआ है, ये तभी संभव हुआ है जहाँ मिलिया पूरा सतगुरु, तां हाजर नदरी आइया। सलाही सच, सलाह सच, सच कीमत किने ना पाइया। जा मिलिया पूरा सतगुरु, तां हादर नदरी आइया। सच गुरमुख जिनी सलाहिया, तिना भुखा सब गवाइयाँ। सच गुरमुखी, गुरमुख होकर, गुरु के उपदेश को धारण करके सच को जिन्होंने सलाहा है, परमात्मा की जिन्होंने सराहना की है, जिन्होंने परमात्मा के गुण गाए हैं, जिन्होंने गुरमुख होकर गुरु से प्रार्थना करके परमात्मा का नाम जपा है, और कभी भी नाम जपने के बाद ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि मैंने नाम जप लिया। गुरुदेव की कृपा हो गई तो नाम जपा गया। मैं तो केवल
पाप कर्म ही कर सकता हूँ जब मुझ पे आता है। तो सच जो जिनके मन में ये सोच आ जाती है गुरु के प्रति, जो सच्चे गुरुमुख हो जाते हैं, सच गुरुमुख जिनी सलाहिया, जिन्होंने गुरुमुख होकर सच की सराहना की, परमात्मा के गुण गाए, तिना भूखा सब गवाइयाँ। भूखा तृष्णा, उनकी सारी तृष्णाएं परमात्मा गवा देते हैं। जो ये संसार के पदार्थों की चाहत है और उन चाहतों को पाने के लिए मन में तड़प है और उनको पाने के लिए उल्टे सीधे कार्य करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, और ये सारी तृष्णा परमात्मा मन से गंवा देते हैं। जो गुरुमुख होकर जो परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा का गुणगान करते हैं और गुरु को ही समर्पित करके उठते हैं। सच गुरुमुख जिनी सलाहिया, तिना भूखा सब गवाइयाँ। तिना भूखा सब गवाइयाँ। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया, सो प्रभ लद्धा लोड़। विष्ट गुरु में पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। विष्ट गुरु, गुरु जो विचोला बना है मुझ में और परमात्मा के बीच में, मुझे विचोला गुरु मिल गए हैं। विष्ट गुरु में पाया, गुरु विचोले के रूप में गुरु मुझे मिल गए हैं, जो परमात्मा से मुझे उन्होंने जोड़ दिया है। विष्ट गुरु में पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। जिस विचोले गुरु ने मुझे हरि प्रभु से जोड़ दिया है, मेरे मन में हरि प्रभु के नाम के लिए भरोसा पैदा कर दिया है, मेरे मन में चाव पैदा कर दिया उस विचोले गुरु ने कि मैं बड़े चाव से परमात्मा का नाम जपता हूँ। विष्ट गुरु में पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। मैं मन तन खोज खोजेंदिया। उस बिचोले गुरु की कृपा के कारण मैं अपने मन में, अपने शरीर में खोज के मैं मन तन खोज खोजेंदिया, सो प्रभ लद्धा लोड़। मैंने उस प्रभु को लद्धा पा लिया अपने हृदय के अंदर, जिस प्रभु की मुझे लोड़ थी, जरूरत थी, और वो संभव तभी हुआ। विष्ट गुरु में पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। मैं मन तन खोज खोजेंदिया, सो प्रभ लद्धा लोड़। महला तीजा। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरु नानक देव जी के तीसरे स्वरूप गुरु अमरदास जी। महला तीजा। मायाधारी अत अन्ना बोला। जो व्यक्ति ने अपने मन में माया ही को धारण किया हुआ है, जिसके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हर तरह के रसों को भोग लूँ, माया के कोई रस रह ना जाए, जो इस प्रवृत्ति का है, मायाधारी अत अन्ना बोला। अंधा कैसे है कि गुरु को सामने देख के भी गुरु के आगे उसका सिर झुकता नहीं है। गुरु के दर्शन पाकर भी ऐसा लगता है कि जैसे उसने गुरु को देखा ही नहीं, गुरु की तरफ से उसकी आंखें अंधी हैं। मायाधारी अत अन्ना बोला बहरा इसलिए कि उसके संगी साथी उसे गुरु के संगत में ले गए हैं, वहाँ गुरु का उपदेश चल रहा है, उस गुरु के उपदेश को उसने सुना नहीं। इस तरह से, क्योंकि वो माया के प्रभाव में पूरी तरह से है, इसलिए गुरु के दर्शनों के प्रति अंधा है और गुरु के उपदेश के प्रति बहरा है। मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनहि। गुरु का शब्द नहीं सुनता, गुरु का उपदेश नहीं सुनता। शब्द न सुनहि बहु रोल घचोला। उसे तो रोल, शोर शराबा, माया का ही शोर शराबा उसे बहुत पसंद आता है। वो तो माया के जो सुख हैं उनमें ही मगन रहता है, उस शोर शराबे में ही मगन रहता है, वही उसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए
वो तो गुरु के शब्द को कभी सुनना ही नहीं चाहता। गुरु के उपदेश के प्रति उसके मन में जरा सी भी रुचि नहीं है। शब्द न सुनई मायाधारी, शब्द न सुनई बहु रोल घचोला, गुरमुख जापै शब्द लिव लाए। शब्द लिव लाए, गुरु के उपदेश के साथ अपनी सूरत जोड़े, गुरु के उपदेश को समझे विचारे और उसके अनुसार कार्य करे। शब्द लिव लाए गुरुमुख जापे, वो व्यक्ति ही गुरुमुख होता है। सही मायने में गुरुमुख कौन है? जो गुरु के शब्द से लिव लगाता है। गुरुमुख जापे शब्द लिव लाए, गुरुमुख कौन होता है? जो शब्द से लिव लगाता है, सतगुरु के उपदेश के प्रति मन में श्रद्धा रखता है। गुरुमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो गुरुमुख है, जो शब्द को बड़े ध्यान से सुनता है, गुरु के उपदेश को, हर नाम सुन मन्ने, परमात्मा का नाम गुरु से सुनता है, हर नाम सुनता है, मन्ने उस नाम की अपार शक्ति पे भरोसा करता है। सतगुरु के कहे अनुसार हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, और उस परमात्मा के नाम में जो अपार सुखों का मालिक है, उसको जपने में उसका मन लीन हो जाता है, उसका मन उस परमात्मा के नाम में समा जाता है। हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, गुरुमुख जापे। गुरुमुख की निशानियां हैं ये। गुरुमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया। अब जैसा परमात्मा को भाता है वैसा ही प्राणी को बना देता है। किसी को तो मायाधारी बना देता है और किसी को गुरुमुख बना देता है। जो तिस भावै सो करे कराया। प्राणी जो परमात्मा को भाता है और वो अपने प्राणियों से वही करवाता है और प्राणी वही करते हैं। ये परमात्मा ही जिसे माया के सुखों में लगा देते हैं, वो गुरु का शब्द नहीं सुनता, और जिसे माया के सुखों से हटा देते हैं उसकी लिव लगती है गुरु के शब्द में। जो तिस भावै सो करे कराया। परमात्मा का करवाया हुआ प्राणी वही कार्य करता है जो परमात्मा को भाता है। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत बजाया। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको जैसा बजाने वाला बजाएगा वैसी ही उसमें से आवाज़ निकलेगी। और ये प्राणी भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह से है जिसे परमात्मा बजाते हैं। जैसा उससे करवाना चाहते हैं वो वैसा ही करता है। नानक वजदा जंत बजाया। जो जंत प्राणी, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा, जंत प्राणी जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसा है, जो बजता है, और बजता कहते हैं जब उसे परमात्मा बजाता है, और जो उसमें से आवाज़ निकालना चाहता है वो ही उसमें से आवाज़ निकलती है। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत बजाया। नानक वजदा जंत बजाया, नानक वजदा जंत बजाया। श्लोक महला चौथा। मनमुख प्राणी मुग्ध है, नामहीन भरमाए। मनमुख प्राणी मुग्ध है, नामहीन भरमाए। मनमुख जो अहंकारी व्यक्ति है वही मनमुख होता है और वही मूर्ख है, क्योंकि वो नामहीन है। अहंकार है तो हृदय में परमात्मा का नाम नहीं होता, और इसलिए वो नामहीन व्यक्ति मन की
शांति के लिए भटकता फिरता है। मनमुख प्राणी मुगध है, नामहीन भरमाए, बिन गुरु मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। बिन गुर मनुआ ना टिकै, मनुआ शांत नहीं होता, शांत हो तभी परमात्मा का नाम जपेगा, और परमात्मा का नाम जब अशांत रहेगा, जपा नहीं जाएगा तो जूनियों में पड़ेगा। बिन गुरु मनुआ ना टिकै, फिर जूनी पाए। हर प्रभाव दयाल हो ता सतगुरु मिलिया आए। जब सतगुरु स्वयं ही दया करते हैं, परमात्मा जब स्वयं ही दया करते हैं तो सतगुरु मिलते हैं। हर प्रभाव दयाल हो ता सतगुरु मिलिया आए। जन नानक नाम सलाह तू, जन्म मरण दुख जाए। जन नानक नाम सलाह तू, जन्म मरण दुख जाए। गुरु रामदास जी कहते हैं अपने आप से कि तू भी परमात्मा के नाम की सराहना कर, परमात्मा का नाम जप, जन्म मरण दुख जाए, तेरा भी जन्म मरण का दुख चला जाएगा। और हर प्रभु होए दयाल, हर प्रभु आप दयाल हो ता सतगुरु मिले आए। यहाँ पर इस दोनों पंक्तियों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरु रामदास जी को तो सतगुरु मिल गए, गुरु अमरदास जी के रूप में जो तीसरे गुरुदेव, तो वो भी अपने आप से कह रहे हैं कि ये जो मुझे सतगुरु मिले हैं श्री गुरु अमरदास जी, ये परमात्मा की दया से ही मिले हैं। हर प्रभ आप दयाल हो ता सतगुरु मिले आए, जन नानक नाम सलाह तू, जन्म मरण दुख जाए। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाऊं, मेरा भी जन्म मरण का दुख चला जाए। जन नानक नाम सलाह तू, जन्म मरण दुख जाए। महला चौथा, गुर सलाही अपना, बहुविध रंग सुभाए। सतगुरु सेती मन रता, रख्या बनत बनाए। सतगुरु सेती मन रता, मेरा मन सतगुरु के उपदेश के साथ रंगा गया है, मेरे मन ने सतगुरु के उपदेश को स्वीकार कर लिया है, मेरे मन को सतगुरु के उपदेश पे भरोसा बन गया है। सतगुरु सेती मन रता, रख्या बनत बनाए। इसलिए सतगुरु ने मेरा जो है बनत बना के रखा है, मेरे आत्मिक जीवन को बना के रखा है। और सतगुरु की दया और कृपा से अब मेरा मन भटकता नहीं है, परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए मेरा मन करता है कि गुरु सालाही अपना, बहुविध रंग सुभाए। बहुविध कई तरीकों से रंग प्रेम के साथ सुभाए, बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत अच्छी पवित्र भावना के साथ मैं अपने गुरु की सराहना करूं, गुरु के गुण गाऊं, क्योंकि उनके उपदेश से रंगने से ही मेरा आत्मिक जीवन की बनत बनी हुई है। गुर सलाही अपना, बहुविध रंग सुभाए। सतगुरु सेती मन रता, रख्या बनत बनाए। जिह्वा सलाह न रजई, हर प्रीतम चित लाए। जिह्वा परमात्मा के गुण गाते हुए नहीं रज रही, और चित्त जो है, मन जो है परमात्मा के चरणों में जुड़ा हुआ है, तब भी नहीं रज रहा, तब भी तृप्त नहीं हो रहा। जिह्वा सलाह न रजई, रजता नहीं है, थकता नहीं है, और जुड़ा ही रहना चाहता है, और जिह्वा नाम गुणगान करते ही रहना चाहती है। जिह्वा सलाह न रजई, हर प्रीतम चित लाए। नानक नावे की मन भूख है, मन को नाम की भूख है, नावे की मन भूख है। मन में परमात्मा के नाम की भूख है। मन तृप्त है हर रस खाए। जब परमात्मा के नाम के रस का पान करेगा तभी मन तृप्त होगा। इसलिए ये स्थिति बनी हुई है कि जिह्वा सलाह न रजई, हर प्रीतम चित लाए। चित लगा भी रखा है परमात्मा से, और जिह्वा के द्वारा गुण गा भी रहा हूँ, तभी भी मन में तृप्ति नहीं आ रही। और नानक नावे की मन भूख है, मन तृप्त हर रस खाए। मन तृप्त हर रस खाए। पौड़ी, सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाया। सच सच्चा परमात्मा जो सत्य हैं, उनका जो बड़ापन है,
उनकी जो आश्चर्यजनक सामर्थ्य है उसको हम इसी से जानते हैं जो उन्होंने ये कुदरत रची है, जिसमें उन्होंने दिन रात बनाया है। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती कुदरत जानिए। कुदरत के द्वारा, कुदरत को देखकर ही हम उसे बड़ा जान पाते हैं। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिनी बनाया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे कियाँ वड्याइयाँ। मेरा मन करता है कि मैं उस सच्चे की सराहना करूं, उस सच्चे के जो आश्चर्यजनक गुण हैं, जो आश्चर्यजनक काम वो करता है, उनको मैं उनको गाऊं, उनको बार बार मुख से कहूं। सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे कियाँ वड्याइयाँ। सलाही सच, सलाह सच, सच कीमत किने ना पाइया। सलाही सच, सच सराहना योग्य हैं, परमात्मा सराहना योग्य हैं। सलाह सच, और उनका जो गुणगान किया जाता है वो भी सच है, उसका भी पुण्य हमेशा साथ रहता है। सलाही सच, सलाह सच, सच कीमत किने ना पाइया। परमात्मा की कीमत कोई नहीं पा सका, परमात्मा की सामर्थ्य का कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाया। जा मिलया पूरा सतगुरु, ता हाजर नदरी आया। ऐसा परमात्मा जब पूरा सतगुरु मिल जाता है, ता हाजर नदरी आया। वो मौजूद, सारे संसार में मौजूद नज़र आने लगता है। नदरी आया, नज़र आने लगता है। हाजर, जा मिलया पूरा सतगुरु, ता हाजर नदरी आया। सच गुरमुख जिनी सलाहिया, तिना भुखा सब गवाइयाँ। परमात्मा सच हैं, उन्हें गुरुमुख होके, गुरु से प्रार्थना करके जिन्होंने उनका गुणगान किया है। सच गुरुमुख जिनी सलाहिया, तिन भुखा सब गवाइयाँ। उनके जीवन से सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। सच गुरुमुख जिनी सलाहिया, तिना भुखा सब गवाइयाँ। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदया, सो प्रभ लद्धा लोड़। विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दित्ता जोड़। विष्ट गुरु, गुरु जो विचोला है मुझ में और परमात्मा के बीच में, वो मुझे मिल गए हैं। विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दित्ता जोड़। जिन्होंने हर प्रभु से मेरे मन को जोड़ दिया है। मैं मन तन खोजेंदया, इस वजह से मैं अपने मन और तन को खोजते खोजते मैंने प्रभु को पा लिया है। सो प्रभ लद्धा, मुझे प्रभु मिल गया है। लोड़, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैं मन तन खोजेंदया, सो प्रभ लद्धा लोड़। कैसे मिला? कि विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दित्ता जोड़। महला तीजा, गुरु अमरदास जी की वाणी। मायाधारी अत अन्ना बोला। मायाधारी पर गुरु के दर्शनों की तरफ से अंधा है और गुरु के उपदेश को सुनने की तरफ से बहरा है। मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनाई बहुरोल घचोला। गुरु का शब्द तो सुनता नहीं है, गुरु का उपदेश सुनता नहीं है, उसे तो माया का शोर शराबा रोल घचोला ही पसंद आता है। शब्द न सुनही बहुरोल घचोला, गुरमुख जापे शब्द लिवलाए। गुरमुख कौन है? जो शब्द लिवलाए, सतगुरु के शब्द उपदेश के साथ लिव लगाता है, सतगुरु के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता है, मानता है, वो ही गुरुमुख होता है। गुरुमुख जापे शब्द लिवलाए और हर नाम सुन मन्ने। सतगुरु से दिया हुआ जो नाम है, परमात्मा का नाम, उसे सुनता है और मन्ने मानता है, उस पर भरोसा करता है। और हर नाम समाए, और उस नाम में उसका मन समा जाता है, वो होता है गुरुमुख। गुरुमुख जापे, ये गुरुमुख की परिभाषा हो गई। गुरुमुख जापे शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने, हर नाम समाए। जो तिस भावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत बजाया। प्राणी तो वही करता है जो परमात्मा को भाता है, परमात्मा उससे करवाते हैं, वो करता है। जो तिस भावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत बजाया। जो तिस भावे सो करे कराया, नानक वजदा
जंत बजाया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।